नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी के लिए विषय विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो गत वर्षों की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है कि वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है क्या कहलाते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम जो सही ऑप्शन है उसे ही जो है टिक करते हैं, ताकि तो जो प्रतिबिंब हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि संचरित हो सकती है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखिए ध्वनि ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही संचरित हो सकती है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। चौथा है, आंतरिक निषेचन होता है ना। तो आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, रेट डाटा पुस्तक में कौन सा रिकॉर्ड रखा जाता है ना। तो देखिए रेट डाटा जो पुस्तक है इसके अंतर्गत सभी संकट उत्पन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी ऐसे जीव जंतु है ना जो खतरे में आती है ना, ऐसी स्पीशीज जो खतरे में आती है उनका रिकॉर्ड सरकार द्वारा रखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, दहन के लिए वायु में आवश्यक है क्या है। दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जिंक है। जिंक जो है पीट करके पतली चादर में बदला जा सकता है, और धातु के इस गुण को हम कहते हैं आघात वर्धनीयता गुण। कौन सा गुण है ये? आघात वर्धनीयता, जिसको पीट करके है ना ठोक करके उसकी साइज को हम मतलब जो है बढ़ा सकते हैं, वह गुण कहलाता है आघात वर्धनीयता गुण। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 8, यूरिया उर्वरक है नाइट्रोजनी। तो यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है ना। आपने देखा होगा कि जो यूरिया खाद की बोरी आती है उसमें 46% नाइट्रोजन होता है, उसमें लिखा रहता है ना। और नाइट्रोजन जो होता है ये पौधे को हरा भरा बनाता है ना। यदि पौधा पीला हो जाता है तो वहाँ पर नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, और उस पौधे की अच्छी वृद्धि को भी दर्शाता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है ना। यहाँ आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो अत्यधिक वर्षा जो है यह जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी जल संसाधनों का कुप्रबंध करने से जल की कमी होती है, बढ़ती जनसंख्या से भी जल की कमी हो रही है, और औद्योगिकरण में वृद्धि होने से भी जल की कमी होती है। ठीक है ना। लेकिन अत्यधिक वर्षा होने से जल की कमी नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है ना। तो ये अवतल दर्पण, इसका उत्तर क्या जाएगा? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना। प्रश्न क्रमांक 11, अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया था। कब मनाया गया था है ना। यह मनाया गया था वर्ष 2003 में। ठीक है ना, यानी फ्रेश वाटर। चलिए अब जो हमारा है प्रश्न 12, नीला थोता का रासायनिक सूत्र क्या है ना। तो नीला थोता का जो रासायनिक सूत्र है वह है CuSO4 है ना। ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ये आपको मालूम है कि एक जो है ये फंगिसाइड है, यानी फफूंदनाशी है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 13, अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल जो है
यह परजीवी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? परजीवी का, क्योंकि यह जिस पौधे पर होती है, जिस पेड़ पर होती है ना, उस पौधे से ही अपना पोषण प्राप्त करती है। यह स्वयं जो है भोजन नहीं बनाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से। इसलिए ऑप्शन ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गर्म एवं आर्द्र। ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16, मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है ना। मृदा मतलब मिट्टी होती है। तो किस प्रकार की जो मिट्टी होती है उसमें बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा बलुई मृदा में। कौन सी मृदा में? बलुई मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 17, निम्न में से कौन सा संबंध सही है ना। तो यहाँ पर सही सूत्र क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18, पादप का जनन भाग कौन सा होता है ना। तो देखिए पादप का जो जनन भाग होता है वह होता है पुष्प, यानी फूल। ठीक है ना। वैसे पौधे के जो हैं 5 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। इनमें से पुष्प क्या होता है? पादप का जनन भाग होता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जाइलम, है ना। जाइलम के द्वारा जो है पोषक तत्वों का परिवहन पादप में होता है। प्रश्न क्रमांक 20 है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? है ना। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा विलियम हार्वे ने की थी, है ना। यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा कि रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे ने की थी। प्रश्न क्रमांक 21 है ना, झंझा का नेत्र किसे कहते हैं? है ना। झंझा का नेत्र किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा चक्रवात का जो केंद्र होता है उसे झंझा का नेत्र कहा जाता है, यानी सेंटर ऑफ अ साइक्लोन। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 है, खाने के सोडे के रूप में उपयोग में लाया जाता है। क्या लाया जाता है उपयोग में? जो खाने का सोडा होता है ना, तो वह NaHCO3, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है ना। तो लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है सूचक, है ना। क्या कहता है? सूचक, यानी लिटमस पेपर जो बनाए जाते हैं, है ना। तो लिटमस पेपर क्या है? सूचक होता है। तो वह जो है लाइकेन से बनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 24 है, निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। तो इसमें से हमें याक से ऊन प्राप्त होती है, ऊँट से होती है, बकरी से होती है, लेकिन घने बालों वाला कुत्ता होता है, इससे ऊन प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हमारा तो ये सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 25 है, पित्त रस संग्रहित होता है किस में होता है? अमाशय में, अग्नाशय में, पित्ताशय में या दुध्रांत में, है ना। तो पित्त रस का जो संग्रहण होता है वो होता है पित्ताशय में होता है ना। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 26, सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना। सूखे जो पौधे हैं उनकी डंडियों से अन्य कणों को अलग किया जाता है, ठीक है ना। और अनाज को अलग करने का जो प्रक्रम होता है, जो प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं थ्रेसिंग, है ना। क्या बोलेंगे? थ्रेसिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परागगणों का वर्तिकाग्र पर, है ना, स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो परागगणों का जो वर्तिकाग्र होता है उस पर स्थानांतरण कहलाता है परागण। क्या कहलाएगा? परागण कहलाता है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 28 है,
निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है ना, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है वो आपको देखना है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, ये तो सही है ना। फिर देखते हैं वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ये गलत है, क्योंकि वन में पादप और जंतु जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो ये कथन सही नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 29। बेरी नामक रोग होता है निम्न की कमी से, है ना। तो बेरी नामक जो रोग होता है वह विटामिन बी की कमी से होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा कि विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, है ना। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। इस प्रकार की जड़ तंत्र में सभी जड़ें एक जैसी दिखाई देती है, इसका उत्तर हो जाएगा जकड़ा जड़। प्रश्न क्रमांक 31। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है ना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा धुराग्र संधि, है ना। धुराग्र संधि जो है गर्दन और शीश को जोड़ने वाली होती है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 32 है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है ना। तो देखिए कागज को मोड़ना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह है भौतिक परिवर्तन। गुब्बारे से हवा निकलना यह भी हो गया भौतिक परिवर्तन। कपड़ा सिल करके शर्ट बनाना ये हो गया है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना। लेकिन अगला जो है डी वाला है जंग लगना, यह है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। इसमें क्या है एक नया पदार्थ बन जाता है। प्रश्न क्रमांक 33। दहन एक क्रिया है ना। तो दहन कौन सी क्रिया है, दहन एक ऑक्सीकरण क्रिया है ना। प्रश्न क्रमांक 34। उच्छ्वसन के समय पसलियाँ, है ना, चार ऑप्शन दें, बाहर की ओर गति करती हैं या नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर गति करती हैं या बिल्कुल गति नहीं करती हैं। तो देखिए उच्छ्वसन के समय जो पसलियाँ होती है वह नीचे की ओर गति करती है। कहाँ करती है, नीचे की ओर गति करती है। अगला जो प्रश्न है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है, क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन, है ना। इसे हम धातु लेपन भी कहते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं धातु लेपन, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।